नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचकोश सिद्धांत की अपन बात करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है योग का। आइए अपन बात करते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर दिया गया है। तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसके अंदर इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं बल्कि 5 लेयर से बने हुआ एक आवरण है मनुष्य के ऊपर। ये परतें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं, जिसे अपन प्याज जैसे होता है, प्याज की अपन जो परतें होती हैं, लेयर होती हैं अलग अलग, उसी प्रकार इसके अंदर अलग अलग लेयर पाई जाती है जो अलग अलग इंडिकेशन अपनी बॉडी के प्रदान करती है। उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल अपन ओनियन से इसको समझ सकते हैं। जैसे प्याज की परतें होती हैं, बाहर मोटी परत होती है, उसके अंदर पतली होती है, उस सबसे अंदर कोर और बहुत ही पतली परत होती है। वैसे ही बाहर जो अपना शरीर होता है, अंदर ऊर्जा, फिर मन, फिर बुद्धि और सबसे अंदर आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार अलग अलग जो अपने पंचकोश है वो पाए जाते हैं। आइए अपन एक एक की बात करते हैं। अन्नमय कोश सबसे पहला जो कोश होता है, फिजिकल लेयर जो होती है अन्नमय कोश। डेफिनेशन क्या है? अन्न फूड से बना होता है, जो अपन आहार विहार ग्रहण करते हैं उसके द्वारा जो परिस्थितियां या जो भी इम्यून सिस्टम अपना डेवलप होता है वह अन्नमय कोश है। ये स्थूल शरीर है और जन्म से पहले नहीं था, खाने से बना है। जन्म से पहले ये नहीं था, जो अपन ने खान पान यूज किया है उससे जो बॉडी के आवरण बना है या उससे जो भी अपने को प्राप्त हुई है, जो इम्यून सिस्टम जो भी प्राप्त हुआ है वो अन्नमय कोश के अंदर पाया जाता है। मृत्यु के बाद ये मिट्टी में मिल जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं फूड बॉडी है, मतलब आहार ही शरीर है। एग्जाम्पल, हम जो खाते हैं वही उसी से हमारा शरीर बनता है या उसी से हमारी बॉडी बनती है। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या आता है ये अपन बात करते हैं। इसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स, बोन्स, ब्लड और स्किन, जो अपने बॉडी के बने हुए जो सॉलिड पार्ट है या जो अपने अन्न के द्वारा जो चीजें बनती है वो अन्नमय कोश के अंदर आता है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देखिए। गलत खाने से बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जंक फूड से इम्बैलेंस हो सकता है। अगर गलत आहार लेंगे तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है या अन्नमय जो आवरण है अपना वो दूषित हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? सात्विक आहार लें और योगासन, ताड़ासन या त्रिकोण, मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो आसन है वो करें। प्राणमय कोश, सेकंड कोश के बारे में अपन बात करते हैं। जो प्राणमय कोश है उसके बारे में अपन बात करते हैं। एनर्जी की लेयर। डेफिनेशन, प्राण लाइफ एनर्जी से बना होता है। जो अपन श्वास प्रश्वास है या जो अपन श्वासों के द्वारा जो ऑक्सीजन या आदि गैसों के द्वारा अपन शरीर में बनाते हैं वो है प्राणमय कोश। ये शरीर को चलाने वाली पावर सप्लाई है। जो अपन श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो अपन लेते हैं, ये शरीर को चलाने वाली पावर सप्लाई है। मोबाइल एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल बॉडी है और प्राण उसकी बैटरी है। अगर बैटरी को अपन निकाल देंगे तो मोबाइल किसी काम का नहीं होगा। उसी प्रकार प्राणमय कोश हमारी बॉडी में काम करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? प्राण, श्वास, अपान, मलमूत्र, समान, पाचन का काम करती है। उदान, स्पीच, बोलने का, व्यान जो बोलने का काम करती है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। डेड बॉडी में सब अंग होते हैं, फिर भी वह क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि उसमें प्राण नहीं निकल जाते हैं, क्योंकि जो प्राणिक एनर्जी है वो इसके अंदर नहीं होती। इसलिए
वो नहीं चल पाती, अर्थात बिना प्राण के बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? श्वास से संबंधित, थकान, लो एनर्जी। सॉल्यूशन क्या है? प्राणायाम के द्वारा अपन उसका इलाज कर सकते हैं। मनोमय कोश, नेक्स्ट कोश की बात करते हैं। मनोमय जो कोश है उसकी अपन बात करते हैं। मनोमय कोश या मेंटल लेयर, डेफिनेशन क्या है? मन और इंद्रियों के द्वारा जो अपन एनर्जी क्रिएट करते हैं या जो भी एनर्जी अपनी बॉडी के आसपास पाई जाती है वो है मनोमय। ये सोचने और महसूस करने वाला सिस्टम है। जो अपन थिंक टैंक है वो अपना यहीं से जनरेट होता है। 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, स्वाद, गंध, स्पर्श, ये सारे इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले डर क्यों लगता है? क्योंकि मनोमय कोश एक्टिव हो जाता है। तो ये क्या है? मनोमय कोश की अवधारणा है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी प्रॉब्लम मनोमय कोश की प्रॉब्लम्स है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और चैंटिंग या विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण करना, इसका विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण करना इसका सॉल्यूशन है या इसको ठीक करने की प्रोसेस है। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश की अपन बात करते हैं। जो विज्ञानमय कोश है अपना उसके बारे में अपन बात करते हैं। डेफिनेशन, बुद्धि और विवेक, इंटेलिजेंस, विजडम, डिसीजन मेकिंग सेंटर, राइट और रॉन्ग की पहचान करने वाला जो है वो क्या है? विज्ञानमय कोश। एग्जाम्पल, चोरी करने से पहले अंदर से आवाज आती है गलत है, ये विज्ञानमय कोश है। अर्थात जो अंतरात्मा कि जिसको आवाज कह सकते हैं वही विज्ञानमय कोश है, जो एनालिसिस करने का काम करती है। प्रॉब्लम, गलत निर्णय, कन्फ्यूजन, ऐसी समस्याएं, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, सत्संग, आत्मचिंतन, ये सारी चीजें विज्ञानमय कोश को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आनंदमय कोश। जो आत्मा के स्तर पे काम करता है वह है आनंदमय कोश। डेफिनेशन, आनंद का शरीर, स्पिरिचुअली लेयर जो है वह है आनंद, एक सबसे सूक्ष्म स्तर होता है, आत्मा के सबसे पास होता है। यहाँ दुख नहीं होते, किसी भी प्रकार की दुख यहाँ नहीं होते। डीप मेडिटेशन में जो शांति मिलती है वही आनंदमय कोश है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? इनर एम्प्टीनेस, अकेलापन या डिस्टिफिकेशन, ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सॉल्यूशन क्या है? ध्यान, भक्ति, ईश्वर से जुड़ाव, ये सारे आनंदमय अर्थात अपने को आनंद प्रदान करते हैं। पंचमय कोश, ये कॉन्सेप्ट सबसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब अलग नहीं है। एग्जाम्पल, स्ट्रेस, मन, डाइजेस्टिव खराब हो जाता है। अगर मन खराब होगा तो डाइजेशन खराब होगा। अगर नेगेटिव थिंकिंग होगी तो एनर्जी भी लो हो जाएगी। तो एक दूसरे से पांचों कोश ये जुड़े हुए हैं, अर्थात ये एक अपने इम्यून सिस्टम की लेयर है। जो अलग अलग लेयर पाई जाती हैं, जो अपन अलग अलग तरीकों से अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये अपनी बॉडी का एक तरीके से ऑरा है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो जंक फूड खाता है, उसका अन्नमय कोश खराब हो गया। ब्रीथ स्लो लेता है, उसका प्राणमय कोश खराब हो गया। स्ट्रेस रहता है, मनोमय डिस्टर्ब हो गया। रॉन्ग डिसीजन लेता है, विज्ञानमय कोश वीक है। नो स्पेस, तो आनंदमय कोश उसका ब्लॉक हो गया। इस प्रकार उसके जो पंच कोश है वो खराब हो गए, अर्थात उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के डिजीज उसको हो जाएंगी। डाइट, योगा, डाइट, मेडिटेशन, ये इस पंचकोश को बैलेंस करने का काम करते हैं। मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं, ये 5 स्तरों का जीता, 5 स्तरों का एक बैलेंस, 5 स्तरों को बैलेंस करने के बाद ही पूर्ण स्वस्थ हो सकता है। जब सभी पंचकोश संतुलित होते हैं तभी पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में अपन कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।